इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख कि जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो। आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है बोलने को। मैं भी बोल दूं तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है। मैं कब हो गया ये? एक बार फिर से अनपढ़ एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया। इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। मिस्टर रिएक्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, फिर से पकड़ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट वीडियो में प्यार देने के लिए। भाई रिएक्ट वीडियो पर इतने लोग देखते हैं, पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है। और बहुत नेचुरल रिएक्शन दिया था मैंने, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। तो खैर फिर से रिएक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो ताज़ा खबरें हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ कि जो कैरी वर्सेस एजाज वाली कंट्रोवर्सी किस तरीके से अब एल्विश वर्सेस एजाज हो रहा है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं अब एजाज खान पर जो है वो रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, उसकी हरकतें भी वैसी ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई दूध का धुला हुआ है, अपने आप को ओ जी बोल रहा है, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहा है, उसी वीडियो में सलाम भी कर रहा है, उसी वीडियो में गालियाँ भी दे रहा है। तो जैसे एल्विश यादव जय श्री राम के नाम का सहारा लेकर के गाली गलौज करता है, बुरा भला कहता है, ऊट पटांग चीज़ें प्रमोट करता है, महिलाओं के बारे में जो बातें करता है, एजाज खान कम नहीं है। एजाज खान भी अल्लाह का नाम लेना है, इस्लाम का सहारा लेना, सलाम करना, और उसके बाद फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऊट पटांग बातें करना। तो खैर जो अभी रीसेंट अपडेट है उस पर हम आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ये हमारा मिस्टर रिएक्शन, इस पर हम रिएक्ट करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी भाई, एजाज खान को मिल गए कैरी, तो बड़ी खुशनसीबी है एजाज के लिए, क्योंकि कैरी ऐसे चलते फिरते किसी मॉल में मिल जाए तो अपने आप में बड़ी बात है। चलो मिल गए, मैं ये नहीं कह रहा कि मिल नहीं सकते, लेकिन ठीक है, एजाज खान को उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, अपने आप को दिखाना चाहिए था कि वो भी कितने कूल हैं। लेकिन कूल होने की जगह उन्होंने फूल बन करके दिखाया, समझ रहे हो? और जिस तरीके से उन्होंने मास्क हटाया और उसके बाद माफ़ी मांगने को बोला, और उसके बाद कहा कि भाई हर बिल में हाथ नहीं देना चाहिए, किसी किसी बिल में जो है वो सांप होता है, तो अपने आप को सांप बोल रहे थे वो। तो ये सारी बातें उन्होंने करी, और उसके बाद जो है वो वीडियो वायरल हुई। उन्होंने और 2-3 लाइनें ऐड कर दी, कभी मेरे खिलाफ कितनों ने बोला है और हेनो तेनो, कि अगर कोई मिल गया मुंबई में तो ये सब हो जाएगा। मतलब लिटरली सोशल मीडिया पर एक यूँ समझ लीजिए गुंडागर्दी टाइप की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल किया। अब भाई जाहिर सी बात है, लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि भाई कोई ऐसा मिल जाए कि भैया उसको तो हम लताड़ें। तो वही हुआ, कई लोगों ने उन पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी, और उसके बाद जो है वो लगातार इस तरीके की वीडियोस आने लगी कि भाई एल्विश भी इस कंट्रोवर्सी में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई आ चुका हूँ, बता क्या करना है। तो वो मुंबई तो आ गए, लेकिन ये नहीं पता कि किस होटल में है, क्या है, नहीं है। उनके साथ उनके करीबी रजत दलाल भी थे वीडियो के अंदर। तो ये सारा कुछ चलने लगा सोशल मीडिया पर। अब क्योंकि एल्विश ने अपना पता बताया नहीं था, तो लोग उनसे पूछने लगे कि भैया एड्रेस तो देता। और यही बात एजाज खान ने भी कही कि अगर तुम आ गए हो तो एड्रेस तो बताओ, हो कहाँ। तो वो अलग ट्रोलिंग शुरू हो गई इन लोगों की। अब क्योंकि अपने वीडियो के अंदर एल्विश ने और रजत दलाल ने जेल का, केस का, इन सब मुद्दों का जो सहारा लिया था एजाज खान को नीचा दिखाने के लिए या उनको ट्रोल करने के लिए, अब हुआ ये कि अचानक से फिर ये भी बात होने लगी सोशल मीडिया पर कि बताओ ये इस बारे में बात कौन कर रहा है। खुद जिन पर केस चल रहा है, खुद जो जेल जा चुके हैं, वो एजाज खान को बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो पैर हैं वो जेल के अंदर है, आधे अधूरे, जो भी। तुमसे ना हो पाएगा। तो ये सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया पर चला। अब जो अपडेट है उसके मुताबिक एजाज खान जो है वो मैरियट पहुंच गए थे, और वो कह रहे थे कि मैं एल्विश के लिए पहुंचा हूं, एल्विश तो यहाँ मिला नहीं मुझे। तो ये सारी कंट्रोवर्सी चलने लगी, और इसी वीडियो के अंदर उन्होंने अपने फैंस को सलाम करना और ये सारी बातें करना, और उसके बाद फिर खूब गालियां दी, और फिर कहा कि भाई बुजुर्ग और बच्चे दूर रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, याद रखना दुआओं में, और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में लेना। और मुद्दा आकर के रुक गया कि भाई एजाज खान जो है वो एल्विश के पीछे पड़ गए हैं। और जाहिर सी बात है भाई, व्यूज़ का खेल है, क्लिक्स का खेल है, पैसे का खेल है, सारा कुछ। तो कंट्रोवर्सी होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग इंटरेस्ट से देखेंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो झाल मूड़ी और चटपटा और पापड़ी चाट मिले तो मज़ा आता। तो इस तरीके की बातें जो हैं अगर होंगी तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके लोग सुनते हैं। एक बिग बॉस अंदर चल रहा है, एक बाहर में चलेगा कलेश, तो लोग देख के इंटरेस्ट लेंगे। तो ये
पूरा मामला था जो चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद एल्विश यादव का जो पीछा करना शुरू किया है ध्रुव राठी ने, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक और वीडियो ध्रुव राठी ने जो है वो जारी करी है, और इस वीडियो के अंदर जो टाइटल है वो है माय फाइनल रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स। में उन्हीं पार्ट्स को कवर करूंगा, उन्हीं पार्ट्स पर रिएक्ट करूंगा जिसके अंदर ध्रुव राठी ने जो है वो एल्विश को या गोदी यूट्यूबर्स को या गोदी मीडिया को ट्रोल किया है, अपने स्टाइल में किया है, क्या 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 कैसे बोला है और इसके अंदर किस लेवल की ट्रोलिंग है, उसी पर रिएक्ट करेंगे। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते और ध्रुव की वीडियो सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। अच्छा। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंच, हैं? क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बेटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना। बात तो सही है। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? मेरा यही हुआ कि मीम्स बन रहे थे, हंस रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। गजब टू विवाद आदमी। पिछले वीडियो के बाद आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं इस एक इंसान पर वीडियो बनाकर। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ बात सिर्फ इसे एक इंसान की नहीं है। हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव की पर्सनैलिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, और इसे एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं और सेकंड हाफ में इसे सुधारने का काम चालू करते हैं। ये पकड़ते हैं बोला, पकड़ते बोलना चाहिए था, खैर। लेकिन ये बहुत ऑन पॉइंट था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सब लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई एल्विश को क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि एल्विश अपने आप को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक धर्म से जोड़ते हैं, कुछ जो धार्मिक लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं वो एल्विश को सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस लोगों पर ऐसा हो जाता है कि हम भी करेंगे तो भाई धार्मिक लोग बड़ा पसंद करेंगे और फिर हमें इस तरीके का पॉपुलैरिटी मिलेगा। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल एक्सपोज होना ज़रूरी है कि क्या वाकई में धर्म इस तरीके की तालीम ज्ञान देता है कि ये जो कर रहा है ऐसा करना सही भी है, धर्म के मुताबिक सही है, क्योंकि भाई धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पॉइंट है, ये जरूर पॉइंट उठाना चाहिए था और ध्रुव ने वही किया है। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा, की DW के लिए काम करता है। एक बार फिर से अनपढ़ एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया। इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। ये पता है किस किस के लिए काम करता है? ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए, द अरब के लिए। पूरी दुनिया में द अरब नाम का कोई मीडिया हाउस एग्जिस्ट नहीं करता। शायद से द न्यू अरब बोलना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। जब आदमी इतना अनपढ़ होता है तो गलती हर सेंटेंस में होती है। इमोशनल डैमेज। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है। है नहीं? हाँ। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये इस सब से मेरा क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि इरफान महराज DW के लिए आर्टिकल्स लिखता था और मैं DW के लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता हूं। ये है हमारा कनेक्शन। बताओ क्या लॉजिक है। तू बिग बॉस में गया था, डॉली बिंद्रा भी बिग बॉस में गई थी। तेरे लॉजिक से तो डॉली बिंद्रा और तू जिगरी दोस्त हो गए। मैं कब हो गया ये? वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे, तो खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू। अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। Just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली CM को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हु?
मोदी वर्सेस हु। और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील कर। लेकिन इतने सालों में दोस्तों क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विश तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, लेकिन एल्विश के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी इसे कोई पैसे नहीं देती। आगे ये कहता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है। बोलने को मैं भी बोल दूं तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? लेकिन इससे बात सच तो नहीं हो जाएगी ना। ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता इंडिया से है और बाकी 20% में से भी कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। फिर एल्विश कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं, वीडियो में बोला। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता है क्या है? तू मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने वीडियो में कहा था औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कम्युनल बन जाता था, जरूरत के हिसाब से। यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, बिल्कुल तेरी तरह। तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी। ये देखिए, ये क्या वीडियो है? ओ सॉरी, गलत वीडियो चल गया। ये देखिए तो हम लोग ने बैटिंग चूज किया है कि पहली बॉल आउट हो जाएंगे। और सभी नहीं हुआ, बट वैसे पूछा गया था कि आप करते क्या उसमें। हाँ वैसा वाला बैटिंग। ओहो, फिर से गलत वीडियो चल गया। यार एडिटर, आम चूसना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दे। काम पे आम चूस रहा है? तो ऑपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ एक ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विश तू तो हिंदू विरोधी गद्दार निकला। अब इस पर एल्विश कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विश कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विश को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी। तो एल्विश ने किया क्या? उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था। यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कम्युनल बन गया और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कम्युनल होकर फायदा मिले वहां कम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर। बिल्कुल एक नंबर का अवसरवादी, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट। खत्म। ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ जिसमें 350 इजरायली मारे गए। क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरीच की, लेकिन गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मों तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? नो। ये गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक शख्स तो वो था जिसने कन्हैया कुमार को रैली में थप्पड़ मारा था। आप पूछोगे कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी हार गई। इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन लोगों का रिलीजन है मोदी पंथ और इन लोगों का काम है चाटुकारिता करते हुए सत्ता की मलाई चाटना। सच बात तो यह है कि एल्विश जैसा इंसान जो अपने ही देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहता हो, वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां अपने ही राष्ट्र की अखंडता पर हमला करो, हर रोज नफरत का जहर घोलो समाज में? इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख कि जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे। फिर आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ नहीं तो क्या कह रहे हैं? इस गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है? नहीं है, बेफालतू का अगुवाई है, किसी बात का खतरा नहीं है। सिंपल सी बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। इतनी सिंपल सी बात तो समझ ले, अपने यहां डाल ले। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो ये तो रहा ध्रुव राठी का वीडियो और मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बोलने की ज़रूरत है। काफ़ी साफ और सफाई के साथ बातें बोल जाते हैं ध्रुव राठी और ये ज़रूरी है हम सभी को समझना कि हम जिस तरीके से
अपने आप को रिलीजन से जोड़ने वाला कह रहा है, तो हमें कानून का पालन भी करना चाहिए, हमें इंसाफ के साथ खड़े रहना चाहिए। हमें कौन गुनाह कर रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ इससे होना चाहिए कि वो पाप है, गुनाह है, गलत है, क्राइम है, और उसको क्राइम की नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी करे। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि उसके साथ ठीक वैसे ही कार्रवाई हुई जैसे सबके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी और धर्म के किसी के साथ हो रही है तो हम मज़े ले रहे हैं, कल को ऊपर वाला ना करे कभी ऐसे हालात में इंसान पड़ जाए, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। इसीलिए जब इंसान इंसाफ के साथ चलता है तो हमेशा हमेशा उसके साथ अच्छा रहता है, मामला सही रहता है। लेकिन वही बात है ना कि मेरा तेरा करने वालों की ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहरहाल, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ बोलने की ज़रूरत है। और एल्विश के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद भी वो समझा चुके हैं, सिर्फ एल्विश नहीं है, उनके जैसे और ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। तो बहरहाल वीडियो अच्छी थी, और पूरा लिंक चाहिए वीडियो का तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देखिएगा पूरा वीडियो। इतनी ही ज़रूरी था, जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो उठाएं, उसमें पूरी डिटेल है। 35 मिनट से ऊपर की वीडियो है, तो जाहिर सी बात है कि कैसे सब कुछ कवर किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।